इस प्रकार भगवान विष्णु जो हैं वो नारद जी को हरि का रूप प्रदान करते हैं। और हरि का मतलब होता है बानर, बानर का स्वरूप प्रदान करते हैं। भगवान ने भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहां नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। नारद जी को तो यही पता है कि मेरे ऊपर तो भगवान विष्णु का स्वरूप आ गया है, तो वो इस प्रकार से वहां पर ऐंठ करके बैठ जाते हैं। वहां पर दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के बानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था, वह इस वेश को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या से विवाह करने के लिए गए। रुद्रगणों ने नारद जी से पूछा कि आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो बानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध से भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दिया। भगवान कितने हितैषी हैं। नारद जी का ये बानर का रूप मुख देने के पीछे भी भगवान अपने भक्त का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उनका कोई द्वेष कर रहे हैं। अपने भक्त के अंदर आए हुए अभिमान को भंग करने के लिए भगवान ने बानर का स्वरूप दिया। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो इतने दयावान है कि वो हर समय 24 घंटे हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, क्या पता वो तुम्हारे लिए नहीं अच्छी हो, ये तो भगवान को ही दिख रहा है। इसलिए भगवान आपके साथ जो फैसला करते हैं वो फैसला आपके हित में होगा। इसलिए हमेशा जो भी आपके जीवन के अंदर भगवान की कृपा से घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हमेशा भगवान की कृपा समझ करके छोड़ देना चाहिए कि ये भगवान की कृपा। कभी भी उन जो वस्तु आपको नहीं प्राप्त हो रही, कभी भी जबरदस्ती उन वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा सदैव आपके हित में ही होगी। तो इसी प्रकार नारद जी शिव जी की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध से भरकर बोले। भगवान से नारद जी कहने लगे, वहां पर चूंकि अब किसी की कोई बात यदि मनोरथ पूर्ण नहीं होता, खासतौर से अभिमानी व्यक्ति का यदि कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होता, तो वो क्रोध में भर जाता, क्रोधी हो जाता और वो भगवान से उल्टी सीधी बातें करने लगे कि तुम दुष्ट हो, कपटी हो, मलिन मन वाले हो, तुम दूसरों को सुखी नहीं देख सकते, तुम पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। भगवान से पिछली बातें भी करने लगे कि तुमने मोहिनी रूप रख करके दैत्यों को तुमने छल किया उनके साथ। भगवान का तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखित किया और स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया, अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री कलेश से दुखी हो। तुमने मेरा बानर का मुख किया है, अतः बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से ये श्राप स्वीकार कर लिया। देखिए, हर चीज में कोई ना कोई प्रारब्ध जरूर होता है। भगवान की ये जो लीला है ये चल रही है, और ये लीला जो है वो रामायण का निर्माण कर रही है। ये लीला जो है वो भगवान का रामचरितमानस रामायण का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। कोई अगर कह दे कि नारद जी को ऐसा हो गया या वैसा किया हो, लेकिन नहीं, ये सब भगवान की लीला का पार्ट है। यदि ऐसा नारद जी नहीं करते तो इस प्रकार से श्राप नहीं होता, और ये श्राप नहीं होता तो रामायण की रचना नहीं होती। इस प्रकार से बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से ये श्राप स्वीकार कर लिया।
जब भगवान शंकर की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। भगवान भोलेनाथ की ही ये सब लीला चल रही। ये रामचरितमानस के अंदर भी इस कथा का वर्णन है। जो रामचरितमानस में है वही शिव पुराण में है। भगवान राम भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव भगवान राम को अति प्रिय है। भगवान राम भगवान शिव के इष्ट है और भगवान शिव भगवान राम के इष्ट है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। दोनों के बगैर ही इस संसार के अंदर कोई भी कार्य संभव नहीं। इसलिए ये भगवान की लीला चल रही है। नारद एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो। जब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले कि हे नारद, तुम चिंता ना करो, तुम्हें अभिमान ने घेर लिया। भगवान इस संसार में भगवान को केवल एक ही चीज पसंद नहीं। कोई भी व्यक्ति कोई कुछ भी कार्य कर दे, जघन्य से जघन्य पाप कर दे, भगवान सारी चीजों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अभिमान को कभी क्षमा नहीं। अभिमान का भक्षण कर लेते हैं। जैसे ही अभिमान की उत्पत्ति होती है वैसे ही वो अभिमान का भक्षण कर लेते हैं। रावण इस बात का उदाहरण है। रावण के अंदर तमाम तरीके के अच्छे गुण भी थे। बहुत प्रकार की कलाओं को जानता था। भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु वे भगवान राम से एक चीज में कम था। भगवान राम में अभिमान नहीं था और रावण में कूट कूट कर अभिमान था। उसके अभिमान को भंग करने के लिए भगवान को सारी लीलाओं की रचना करनी पड़ी। इसी प्रकार से भगवान शंकर की आज्ञा का तुमने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। यह सब भगवान शंकर की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप जो हैं समाप्त हो जाए। इस संसार में सभी प्रकार के पापों को समाप्त करने के लिए, सभी प्रकार के श्रापों को समाप्त करने के लिए, सभी प्रकार के रोगों को और कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शंकर की उपासना से बढ़कर और कोई उपासना नहीं। भगवान शिव की यदि आप उपासना करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से सारे ही पापों का नाश हो जाता है, सारे ही दुखों का, रोगों का नाश हो जाता है। सभी प्रकार के दुखों को और रोगों को नाश करने वाले भगवान शंकर ही हैं। इसलिए भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की कथा और भगवान शिव के नाम का स्मरण व्यक्ति को हर समय करते रहना चाहिए। भगवान की कथा को सुनना और उसका रसपान करना, भगवान की कथा को कान के माध्यम से हृदय में स्थापित करना, यह मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। जो मनुष्य भगवान की कथा को सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह भगवान शिव की उसको कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है। वो केवल इस संसार के अंदर भगवान की कथा और भगवान के नाम का स्मरण और भगवान का भजन कीर्तन ही एक माध्यम है जो हमें सारे कष्टों से दूर कर सकते हैं और हमें सब प्रकार की भगवान की मुक्ति, भगवान के धाम में पहुंचाने का एक साधन है। तो नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न नारद जी करने लगे कि नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन 2 रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया कि हे रुद्रगणों, उस समय शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई थी कि भगवान शंकर ने की माया थी उस समय पे, और नारद जी कह रहे हैं कि मेरी उस समय मति मारी गई थी, इसके मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसलिए आप श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के राक्षसी कुल में
जन्म लोगे, तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिव जी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा, तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अभी पूर्व में बताया था कि भगवान की रामायण की रचना चली, ये रामायण की रचना ही है। नारद जी उनको उपाय बताते हैं कि तुम इस प्रकार से तुम्हारा जन्म होगा, राक्षस कुल के अंदर पैदा होगे, और राक्षस कुल के अंदर पैदा होने के बाद तुम जाओगे और भगवान का जन्म होगा। भगवान आएंगे, आने के बाद तुम्हारा वध करेंगे, भगवान राम के रूप में उपस्थित होंगे और तुम उनके हाथों मारे जाओगे, और जब तुम उनके हाथों मारे जाओगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। राक्षस कुल के अंदर जन्म होता है। तो रामायण के अंदर कहा गया है, रावण कहता है, रावण संवाद में कहते हैं कि उद्धार मारने भगवान तो आ गए सामने, आगे सामने तो वैसे ही उद्धार हो जाना चाहिए था। लेकिन रावण ये कहता है, जब मंदोदरी उनको समझाती है तो रावण कहता है कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन मान। कि ये तामस राक्षसी शरीर है, इसके अंदर तो ना तो प्रीत है, ना पद है, ना सरोज है। भगवान की किसी भी प्रकार से मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं उनसे बैर कर लिया। जब कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में, जब आप किसी से बैर करते हो तो उसको 24 घंटे याद करते हो। किसी से दुश्मनी हो जाती है तो व्यक्ति उसको 24 घंटे याद करता है। इसी प्रकार से जब रावण की राम से युद्ध की तैयारी हो जाती है, बैर हो जाता है, तो 24 घंटे राम राम राम, या तो भक्त भगवान का बहुत नाम लेता है, या फिर ये बैरी बन जाए। तो जो 24 घंटे भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के बारे में सोच रहा है, सोते जागते उठते बैठते हर समय जब जो भगवान का नाम ले रहा है, तो वो उसका उद्धार होगा या नहीं होगा? उसका तो उद्धार हो ही जाना है। यही रावण के साथ हुआ। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में चले गए। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने ये बहुत लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है कि महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य चंद्रमा ग्रह तारे वायु पृथ्वी जल सब नष्ट हो चुके थे, केवल आकाश ही बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदा शिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से भी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिव जी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष को प्रदान करने वाला। देवी भागवत में भी जब महाप्रलय आ जाती है, ये संसार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उस समय पर वर्णन किया गया है कि सभी कुछ नष्ट होने के बाद काल और काली, जगदम्बा काली और महाकाल ही रह जाते हैं और इस संसार के अंदर विचरण करते हैं। और परिक्षेत्र का भ्रमण करते हुए जो काशी के नाम से जाना जाता है, यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। काशी की महिमा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बखान की गई। इसी कारण इस क्षेत्र को अभिमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहां पर आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के 10वें अंश से सुधा रूप आसव का
श्राप किया, जिसमें त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिव जी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिव जी ने विष्णु को सर्व साधन करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थककर शयन किया, फिर उसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण बताया है कि भगवान विष्णु अन्य पुरुष का उत्पत्ति होने के बाद भगवान विष्णु को भार सौंपा गया और भगवान विष्णु को पालन करता भी कहा जाता है। इस पर उन्होंने थक करके जब शयन किया, भगवान विष्णु जब थक जाते हैं और फिर वो शयन करते हैं, फिर उसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति की उन्होंने और संसार की पंचाभूत तथा पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि नारायण के जल में शयन करते समय शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है कि जब वो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण के जल में शयन करते समय शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिव जी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा था। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल से मैं नीचे को उतरा और एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान नहीं हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। ये ब्रह्मा जी अपनी कहानी सुना रहे। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार को कर्ता का ब्रह्म अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो। मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी जो है वो प्रणव की व्याख्या करने लगे। भगवान शंकर की व्याख्या होने लगी है। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि उस समय आकाश में गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओंकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम सत्य आनंद अमृत और परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से मेरा जन्म हुआ है। उस ओम का आकार विष्णु है, साकार शिव है और उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ है, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्व वाली प्रकृति प्रकट हुई है। इसके बाद 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। इससे ओम जूम शाम अथवा त्रयंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र का नाम मंत्र नमः शिवाय तथा शम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्न चित्त होकर स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी विष्णु जी को उपदेश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु जी को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप किस प्रकार उत्पन्न प्रसन्न होते हो?
शिव जी ने बताया कि मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरा लिंग सदैव पूज्य है, इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर होगा। सभी प्राणी मुझे लिंग के रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो, तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्म, तुम सृष्टि के कर्ता बनो, विष्णु सृष्टि के पालक बने, उमा उसी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने, तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बने। यह पराशक्ति कभी काली के नाम से, कभी मेरे अंश से प्रकट होंगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होंगी। आप दोनों ही पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। अब देखिए, ये तीनों देवताओं के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों ही देवियों को, इन तीनों ही देवताओं के और इन तीनों ही देवियों के बीच में भेद करना कितनी मूर्खता है। जो ये सोचे कि ब्रह्मा जी अलग है, विष्णु जी अलग है, भगवान शंकर अलग है, तो ये भेद करना मूर्खता है। भगवान शंकर के से ही सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु की, और भगवती उमा से लक्ष्मी, सरस्वती और काली जी की उत्पत्ति हुई। जगदम्बा का ये स्वरूप जो इस संसार को परिचालन करने वाला है, शक्ति स्वरूपा उत्पन्न हो, शक्ति से संसार का सारा संचरण होता है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जो भी कार्य करते हैं वो शक्ति के द्वारा ही करते हैं। इस संसार के अंदर जो भी कार्य हैं वो बगैर शक्ति के संभव नहीं है। यदि किसी भी देश, कोई भी देश है, राज्य है, यदि उसके पास शक्ति नहीं है और शक्तिहीन हो जाता है तो दूसरे देश उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो शक्ति का महत्व इस संसार के अंदर है, बगैर शक्ति के इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो जगदम्बा उमा ने अपने स्वरूप से सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति और काली जी की उत्पत्ति करके इस संसार का संचालन किया। विष्णु जी भगवान शिव में से, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भगवान शिव में से ही निकले हुए हैं, और भगवान शिव ही विष्णु है और विष्णु जी ही भगवान शिव हैं। इस प्रकार का कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान शिव अलग हैं, भगवान विष्णु अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, ऐसा नहीं है। ये तीनों ही देवता एक ही हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु का वर्णन किया है। शिव जी बोले कि हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द को तुम दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिव जी ने कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30,000 का एक मास, 12 मास का एक वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। भगवान ने आयु बताई सबकी। एक ब्रह्मा की आयु कितनी होगी? विष्णु जी का एक दिन ब्रह्मा जी के एक वर्ष के बराबर। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष का है। विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर है। इसी से तुमसे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो आश्रय है। फिर शिव जी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भगवान शिव के पूजन का वर्णन कल के प्रसंग में आएगा। ये भगवान के शिव का पूजन किस प्रकार से करा जाता है, भगवान शिव का पूजन हम कैसे करें, किस प्रकार से करें। अभी आज की कथा में हमने नारद जी का प्रसंग और ब्रह्मा जी का प्रसंग, विष्णु जी का प्रसंग देखा। कथा का
आनंद जो है वो कल होगा। कल रविवार है, रविवार को भी कथा होगी शाम को 4 बजे से। तो इस भगवान की कथा का ये आनंद स्वरूप, कथा का आनंद लेने के लिए आप सबके लिए किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर यदि भगवत नाम को सुनने के लिए यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भगवान के नाम को सुनने का मुझे आज सौभाग्य मिल गया, मेरे कोई पुण्य जागृत हो गए। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तभी उनको भगवत नाम सुनने के लिए मिलता है, भगवान की कथा सुनने को। तो आज की कथा यहीं विश्राम होगी। भगवान के एक भजन के साथ विश्राम करेंगे, साथ में भजन करेंगे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति से अभिप्राय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति से अभिप्राय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शिव जप लो, शिव शिव जप लो, शिव शिव जप लो रे। शिव शिव जप लो, शिव शिव जप लो, शिव शिव जप लो रे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिचारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनां यज्ञं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादिजातं नमामि। सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर यत्पूजितां मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दासोस्मति मां मत्वा क्षमस्व तं महेश्वर नर्मदेश्वर महाराज की जय।